आप सभी का स्वागत है सबकी पाठशाला में। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के बारे में। क्या भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, यह क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, कम से कम 2 नंबर तो पूछा ही जाता है इसको, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें, आपके 2 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, देखा जाए तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। कब? जब यह बनकर तैयार हुआ था। यह संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था। कब? 1949 में। इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, बाद में अनुसूचियों को कितना कर दिया गया? 12। ठीक है, जैसे जैसे संशोधन होते गए अनुसूचियां बढ़ती गई। इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आइए देखते हैं सभी अनुसूचियों को। जो हमारी पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची, उसमें क्या लिखा है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके प्रदेशों की सूची के बारे में। ठीक है, मतलब पहली सूची में राज्यों के बारे में लिखा है। ठीक है, जो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, उनके बारे में पहली सूची में लिखा गया है। अगर बात करें तो इस समय भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, जब से जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं तब से 28 राज्य हो गए हैं। ठीक है, अगर बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बने? कब? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 हैं। ठीक है, वर्तमान में 8 हैं। पहले 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और जब लद्दाख बना तो 7 2 9 होने चाहिए थे, लेकिन यह 8 हैं। क्यों? क्योंकि जो दमन और दीव और दादरा नगर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको एक कर दिया गया। कब किया गया? एक 26 जनवरी, उनको एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, 2020 को एक कर दिया गया, इसीलिए इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, बात करें दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में है। कौन कौन से पदाधिकारी? जैसे राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, उपराष्ट्रपति, प्रमुख न्यायालयाधीश, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यों के परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, किसी राज्य के विधान परिषद के अध्यक्ष, मतलब जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में इसमें दिखाया गया है। ठीक है, लिखा गया है। आगे बात करें तीसरी अनुसूची के बारे में, तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रारूप। ठीक है, शपथ का प्रारूप, शपथ वही राष्ट्रपति का शपथ हो या प्रधानमंत्री का शपथ हो, किसी का भी शपथ हो, उन शपथ के बारे में उसका प्रारूप कहाँ लिखा गया है? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में दिया है राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान। ठीक है, जैसे राज्यों और संघ क्षेत्रों में जो प्रतिनिधि हैं उनके सीटों का जो आवंटन है, प्रावधान है, कहां पर दिया गया है? चौथी अनुसूची में। ठीक है, आगे बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में, तो पांचवी अनुसूची में क्या क्या दिया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। ठीक है, नियंत्रण के प्रावधान के बारे में, उनके बारे में दिया गया है। किसके? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में पांचवी अनुसूची में बताया गया है। छठी अनुसूची में क्या बताया गया है? जैसे कुछ हमारे राज्य हैं जहां पर जनजातियां पाई जाती हैं, उनके प्रशासन के बारे में, उनके सरकार के बारे में यहाँ दिखाया गया है। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं, वहां जो जनजाति क्षेत्र पाए जाते हैं उनके प्रशासन का प्रावधान कहाँ है? छठी अनुसूची में है। ठीक है, अगर बात करें सातवीं अनुसूची के बारे में, तो सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची
राज्य सूची और समावर्ती सूची के बारे में 7वीं अनुसूची में दिखाया गया है। ठीक है, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध जो है, ठीक है, उनकी शक्तियों का जो बंटवारा है, आदि चीज इस 7वीं सूची में दिखाया गया है। अगर बात करें संघ सूची में, तो संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक है, 100 विषय हैं। हम अगली क्लास जब लाएंगे तो इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। इनसे भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं। ठीक है, 61 विषय हैं। अगर समावर्ती सूची की बात करें तो समावर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं। ठीक है, इन सब में भी क्वेश्चन आते हैं, हम इनके बारे में भी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, बात करें 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। ठीक है, जितने भी मान्यता प्राप्त भारत में भाषाएं हैं उसके बारे में 8वीं सूची में बताया गया है। अगर बात करें तो भारत में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? इस समय टोटल 22 भाषा है जो मान्यता प्राप्त है और संविधान में है। ठीक है, ये तो बात हो गई। पहले हमारे पास यही 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में 4 और जुड़ के 12 अनुसूची हो गई। वो 4 कौन कौन सी है देखते हैं। 9वीं अनुसूची, 9वीं कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन का प्रावधान। ठीक है, इसमें दिया गया है। जैसे इसमें संपत्ति का ब्यौरा या लेखा जोखा के बारे में इसमें हमें बताया गया है। 9वीं अनुसूची कब संविधान में जोड़ा गया, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो 9वीं अनुसूची को 1951 में जब संशोधन हुआ, पहला संशोधन, कब पहला संशोधन, तब इसे जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया इसमें राज्य की संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का बारे में उल्लेख है। ठीक है, वही संपत्ति के ब्यौरा के बारे में। अगर बात करें 10वीं अनुसूची के बारे में, तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान। जैसे कोई नेता है किसी पार्टी छोड़कर किसी कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसी से संबंधित इसमें प्रावधान है। अगर बात करें 10वीं सूची कब जोड़ी गई, 10वीं सूची जोड़ी गई 92, ठीक है, 52 92 संशोधन के द्वारा। ठीक है, जब 92वां संशोधन हुआ तब यह 10वीं सूची जोड़ी गई। 92वां संशोधन कब हुआ इसकी बात करें तो 1985 में। ठीक है, 1985 में 52वां, ठीक है, 52वां संशोधन हुआ, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों, जैसे पंचायत जो ग्राम पंचायत उनकी शक्तियों के बारे में, अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, अगर बात करें पंचायत राज्यों की में कितने विषय आते हैं, तो इसमें 29 विषय आते हैं। ठीक है, पंचायत में कितने विषय आते हैं? 29। हम आपको बताएं अगली क्लास में इसके बारे में, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें 29 विषय आते हैं। ठीक है, अगर बात करें 11वीं सूची को कब जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था 73वें संशोधन के द्वारा। 73वां संशोधन हुआ था तब इसको जोड़ा गया। और 73वां संशोधन कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, 1993 में 73वां संशोधन हुआ था। अगर बात की जाए 12वीं अनुसूची के बारे में, तो 12वीं सूची में जैसे 11वीं में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया था, उसी वैसे ही नगर पंचायत के बारे में, नगर पालिका के बारे की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में 12वीं अनुसूची में बताया गया है। अगर बात करें 12वीं सूची कब जोड़ा गया इसमें, तो जब 74वां संशोधन हुआ, ठीक है, तब इसको जोड़ा गया। और 74वां संशोधन कब हुआ था? यह भी 1993 में ही हुआ। ठीक है, आप अगर इसको एक बार पढ़ लेते हैं सूचियों के बारे में, तो आपका पक्का संविधान के बारे में 2 नंबर आपका एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें।